कितनी कीमत पे खरीदने चाहिए 5 पैसे के स्मारक सिक्कों का कंप्लीट सेट? आचार्य तुलसी के 5 रुपए के सिक्कों में कौन सी है वो वैरायटी जो कि कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है और जिसकी है ज़्यादा कीमत? तो आप सभी के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 39। हमेशा की तरह आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए आधे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस Q&A में यानी कि CGQA 39 में, और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस हम लेंगे CGQA 40 में। इसका ये मतलब निकल के आता है कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 41 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से 2-3 व्यूअर्स ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जिनके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो इन्हें हम Q&A वीडियोस में नहीं कवर करेंगे। इनके लिए हम लेके आएंगे एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो, तो जरूर इस वीडियो का इंतजार करें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 39। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सूरज गाहिर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 पैसे के सभी स्मारक सिक्के मिंट वाइज यूएनसी कंडीशन में कितने दाम पे खरीदने चाहिए? तो सूरज, सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 5 पैसे के सिक्कों में हमें 4 टाइप के स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं, और ये चारों ही सिक्के इंडिया की 3 मिंट से जारी किए गए थे, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट। तो इस हिसाब से 5 पैसे के स्मारक सिक्कों का मिंट वाइज सेट 12 कॉइन्स का सेट है, जैसा कि सूरज ने भी अपने क्वेश्चन में मेंशन किया है। 1976 में जारी किए गए फूड एंड वॉक फॉर ऑल थीम के पहले 5 पैसे के जो स्मारक सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए, यानी कि तीनों मिनट से जारी किए गए ये सिक्के आपको मिलेंगे 150 रुपए के करीब। सेकेंडली, 1977 में सेव फॉर डेवलपमेंट थीम पे जारी किए गए ये 5 पैसे के जो सिक्के हैं ये स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपए, यानी कि 3 मिनट से जारी किए गए ये सिक्के आपको मिलेंगे 300 रुपए के करीब। 1978 के फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल थीम के 5 पैसे के ये जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं, और इनका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए, यानी कि 150 रुपए सभी 3 मिनट के सिक्कों के लिए। और फाइनली 1979 हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड के ये जो सिक्के हैं इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 रुपए फॉर यूएनसी कंडीशन, यानी कि लगभग 100 रुपए सभी 3 मिनट के सिक्कों के लिए। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 कॉइन्स के इस यूएनसी सेट का एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 700 रुपए के करीब। लेकिन अगर आप ये कंप्लीट 12 कॉइन्स का सेट किसी एक डीलर से ही परचेज कर रहे हैं तो ये आपको 600 रुपए तक भी मिल सकता है इन यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय नायक जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1978 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो 25 पैसे का सिक्का है इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1978 का ये जो कॉपर निकल का 25 पैसे का सिक्का है ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। बॉम्बे मिंट का आपका ये सिक्का जरूर एक स्केर्स कॉइन है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा भी कीमत नहीं है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिल जाएगा लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास आचार्य तुलसी के 5 रुपए के स्मारक सिक्के हैं मुंबई मिंट से जारी किए हुए। तो ये बताते हैं इनके पास इनमें नजर आने वाली 2 लाइन वेराइटीज हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई लाइन वेराइटी है या फिर म्यूल कॉइन है, और ये सिक्के कितने रेयर हैं और इनकी क्या वैल्यू है? तो जी हाँ मुकेश जी, 2013 में जारी किए गए 5 रुपए के आचार्य तुलसी के जो स्मारक सिक्के हैं इनमें बॉम्बे मिंट से हमें 2 लाइन वैरायटी देखने को मिलती है।
एक तो है थिन लाइन वैरायटी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक कॉमन वैरायटी है जो नॉर्मली हमें देखने को मिलती है। और दूसरी ये जो फैट लाइन वैरायटी है, ये कंपैरेटिवली कम नजर आती है और ये स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है। और ये कोई म्यूल कॉइन नहीं है, ये एक प्रकार की लाइन वैरायटी है इन सिक्कों में। स्केयर्स कैटेगरी के इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपए के करीब, जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्नव जैन ने, जो कि केवल 11 साल के हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1886 में जारी किया गया जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले अर्नव, जैसा कि आप बहुत छोटे हैं और सिक्कों में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप सिर्फ सिक्कों की वैल्यू पे फोकस ना करें। सबसे पहले सिक्कों को स्टडी करना सीखें, उनसे रिलेटेड न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें और उसके बाद कहीं जाके वैल्यूज़ पे आएँ। फिर भी आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको बता दूं कि 1886 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 300 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गोल्डन नाम के एक प्रोफाइल से। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई मिंट एरर है या किसी ने मैन्युअली इस सिक्के में ऐसी शेप दे दी है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये जो 2 रुपए का सिक्का है, इसमें मिंट एरर ही है, ये कोई मैन मेड एरर कॉइन नहीं है। इस टाइप के एरर को एरर कॉइन टर्मिनोलॉजी में हम क्लिप एरर कहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस सिक्के में जो क्लिप एरर है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, तो स्पेसिफिकली हम इसे कहेंगे कर्व्ड क्लिप एरर। क्लिप एरर जो होता है वो यूजुअली सिक्कों के प्रिंट होने से पहले जो उनके प्लैंचेट्स बनाए जाते हैं उसी टाइम ही आ जाता है। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए 20 से 30 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्ण गोरिया जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1996 में जारी किया गया राष्ट्रीय एकता का 2 रुपए का सिक्का है, जिसका कलर कॉफी कलर का हो गया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का किसी प्रूफ सेट का हिस्सा तो नहीं है। तो सबसे पहले कृष्ण जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम के 6 ग्राम के ये जो 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन हैं, ये जारी किए गए थे ईयर 1992 से 2004 के बीच। इस दौरान कोई भी ऐसा प्रूफ सेट जारी नहीं किया गया जिनमें 2 रुपए के ऐसे डेफिनेटिव कॉइन्स देखने को मिलते हैं। वैसे भी 1980s के बाद ज्यादातर प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में हमें स्मारक सिक्के ही देखने को मिलते हैं। तो इस बेसिस पे 1996 का आपका ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये कोई प्रूफ सेट कॉइन नहीं है, ये एक कॉमन सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन ही है। और रही कलर की बात, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिक्कों के सर्कुलेशन में आने से कलर में हल्की फुल्की वेरिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोहेब सादफ जी ने। इन्होंने अपने 2 सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये बताते हैं कि इन सिक्कों में इन्हें काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो ये इनके बारे में जानना चाहते हैं और इन सिक्कों की क्या वैल्यू है। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं सोएब द्वारा शेयर किए गए 1963 के इन 1 पैसे के 2 सिक्कों को। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इन 2 सिक्कों में से एक सिक्का ओरिजिनल कॉइन है और एक सिक्का फेक कॉइन। तो लेफ्ट वाला जो सिक्का है वो ओरिजिनल कॉइन है और राइट वाला 1 पैसे एक फेक कॉइन। क्योंकि क्लियरली सिक्के में जो हिंदी लेजेंड्स हैं, जैसे रुपए का 100वां भाग, नया पैसा और अशोक स्तंभ, ये काफ़ी पुअरली डिजाइंड हैं। और जो लेफ्ट वाला सिक्का है वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया निकल ब्रास का एक ओरिजिनल 1 रुपए का सिक्का है, जो आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुरुषोत्तम जी ने, जो कि मुंबई से हैं। इन्होंने अपने 2 सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं और ये इन सिक्कों के एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, सबसे पहला जो आपका ये सिक्का है, ये है 2005 में जारी किया गया दांडी मार्च थीम का 5 रुपए का स्मारक सिक्का, जिसका मेटल कॉम्पोजिशन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपका ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया नॉर्मल इशू कॉइन नहीं है, ये दांडी मार्च का एक म्यूल कॉइन है। कॉमन इशू वाले दांडी मार्च के सिक्कों में आपको फ्लैट लाइन देखने को मिलता है, जबकि आपका जो सिक्का है इसमें कॉपर निकल की ओवर्स डाई यूज की गई है, जिस वजह से इसमें रेज्ड लाइन देखने को मिलता है।
आप क्लियरली स्क्रीन पे नॉर्मल इशू और अपने म्यूल इशू को कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन इशू आपको सर्कुलेशन में जनरली मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही है, लेकिन आपका ये जो म्यूल कॉइन है इसकी वैल्यू लगभग 30 से 40 रुपए के बीच है इन दिस कंडीशन। सेकंड बात करते हैं आपके 2007 में जारी किए गए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थीम के इस 5 रुपए के स्मारक सिक्के की। इसका मेटल कॉम्पोजिशन भी है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 40 से 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वप्निल राणा जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज हमारे साथ शेयर की है, तो ये इस पे हमारी राय जानना चाहते हैं कि हम इन्हें इस पे कुछ डिटेल्स बता पाएं। तो स्वप्निल जी, आपका ये जो सिक्का है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा का 1 पैसे का सिक्का है, जो सयाजीराव गायकवाड़ 3 के टाइम पे जारी किया गया था। इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर मेटल। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का आज के डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब, लेकिन आपके सिक्के की कंडीशन और ज़्यादा लो है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस और ज़्यादा लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरुण रामफाले जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1985 में नोएडा मिंट से जारी किया गया एक 50 पैसे का सिक्का है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 1988 से पहले कोई भी सिक्का नोएडा मिंट से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो नोएडा मिंट है उसकी स्थापना ही वर्ष 1988 में हुई थी और इसी के बाद ही नोएडा मिंट से सिक्के मिंट होना शुरू हुए। तो इससे एक बात तो एकदम क्लियर है कि 1985 का आपका ये 50 पैसे का सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर आप क्लियरली अपने सिक्के में नजर आने वाले मिंट मार्क को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको इसमें नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है और ये एक कॉमन कॉइन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आलोक अग्रवाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को प्रूफ सेट्स परचेज करने हो तो ऐसे सेट्स कहाँ से परचेज किए जा सकते हैं। तो आलोक जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को परचेज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट SPMCIL को विजिट करें और वहाँ पे आपको नज़र आएंगे बहुत से प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स जो कि अभी इन मिंट्स के पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। आप एडवांस में पेमेंट करके अपने सिक्कों को यहाँ से बुक कर सकते हैं और फिर कुछ समय बाद ये सिक्के आपके पोस्टल एड्रेस पे डिस्पैच कर दिए जाते हैं। अगर आप सिक्कों के इस कंप्लीट बुकिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इन मिंट्स पे पर्सनली खुद जाके विजिट करें। जैसा कि अधिकतर हमें मुंबई और कैलकाटा मिंट से ही प्रूफ सेट्स देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो काउंटर सेल होती है वहाँ से आप ऐसे सेट्स परचेज कर सकते हैं। आप वर्किंग डे में इनकी काउंटर सेल स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे जा सकते हैं, अपने सिक्कों को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं और हाथ ही हाथ अपने सेट्स को परचेज करके घर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताई वो 2 ऑप्शंस जहाँ पे आपको वही सेट्स मिल सकते हैं जो इनके पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किसी पुराने सेट्स की हो जो अभी मिंट्स के पास अवेलेबल नहीं हो। तो आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो तीसरा और लास्ट ऑप्शन है वो है कॉइन डीलर्स, ऑक्शन हाउसेस और एग्जीबिशंस। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम वैरायटी ऑफ प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें नए सेट्स भी नजर आते हैं और पुराने सेट्स भी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजीलाल यादव जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1996 में नोएडा मिंट से जारी किया गया एक 5 रुपए का सिक्का है, जिसमें ये बताते हैं कि निकल से ज़्यादा ब्रास मेटल है, तो क्या इससे रेट में कोई फ़र्क पड़ता है, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। पहली बात तो सिक्कों में सिर्फ देख के ये डिसाइड करना कि उसमें निकल मेटल कॉम्पोजिशन ज़्यादा है या ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन ज़्यादा है या फिर कोई और मेटल, मेरे हिसाब से ये एक एक्यूरेट अप्रोच नहीं है, तो इस बात पे कमेंट करना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, 1996 के कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्कों की अगर हम बात करें तो जहां बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमनली देखने को मिलते हैं, वहीं नोएडा मिंट के आपके ये सिक्के कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देव ने, जो कि चिल्लर ज्ञान के नए सब्सक्राइबर हैं। वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। ये पूछते हैं कि हाफ प्राइस ऑफ 1926 जो कि कोलकाता मिंट से जारी किया गया था, इसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है और इसकी क्या रेयरिटी है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1926 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो हाफ प्राइस कॉइन है, ये नज़र आया था केवल कैलकाटा मिंट से। और इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है ब्रॉन्ज मेटल। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में ही आता है और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको मिल जाएगा 25 से 100 रुपए के बीच। हाँ, यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस 400 रुपए तक जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के आपके सभी क्वेश्चंस। तो आई होप आप में से काफ़ी व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हो सकता है आप जैसे ही ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर्स हों जिनके ऐसे क्वेश्चंस हो जिनको इस Q&A के माध्यम से उनके क्वेश्चंस के जवाब मिल पाएँ, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आपको, अपने सवालों के जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।